दें कि किसान विरोध कर रहे हैं किसान बिल को लेकर। दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल जारी। पंजाब हरियाणा से किसानों का कूच। करीब 2 लाख किसान राशन पानी के साथ दिल्ली को कूच करने की तैयारी में है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है किसानों को रोकने के लिए। हालांकि ये बड़ी बात है कि आखिर कैसे किसानों को रोका जाएगा। इतनी भारी संख्या में यहां पर किसान मौजूद है। भारी पुलिस बल आप यहां पर देख सकते हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए। लेकिन कुछ किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि हम रुकेंगे नहीं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा किसानों का दिल्ली कूच। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में किसान मौजूद है और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि किसानों को दिल्ली घुसने न दिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी और दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयवीर आपके पास आएंगे, क्या स्थिति है? इस तरह से जो किसानों ने जो दिल्ली कूच करने की बात कही थी, किसानों ने कहा था कि इस बार लगातार किसान जब आंदोलन करते तो उनको आश्वासन मिलते हैं, लेकिन इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हर हाल में दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई हुई है और किसानों को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाने से रोकने की पूरी तैयारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से जो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई है, तमाम जगह पर ऐसी बैरिकेडिंग लगाई है और जो किसान है उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो किसान है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली में, उनको रोका जा रहा है। तमाम जो ऐसे किसान है दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन की बात करें तो अभी तक गाजियाबाद प्रशासन का कहना है कि उन्हें दिल्ली में तक पहुंचने की अनुमति किसानों को नहीं दी है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी हालत में किसानों को समझाकर बुझाकर यह मान मनोबल करके भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली जाने से। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी? जी, कहां तक पहुंचे हैं, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी यूपी गेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारी बैरिकेडिंग पुलिस ने की। अभी किसान यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि जो किसानों का समय था वो लगभग 11 बजे तक यहाँ पहुंचने का था, तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर किसान पहुंचने की संभावना है कि कुछ देर बाद यहाँ पर भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, उससे लगता है कि किसानों को पहुंचने में विलंब हो सकता है। किसान शायद यहाँ पर कुछ देरी से पहुंचने का पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं से हमारी बात हुई थी तो किसान नेताओं का कहना है कि वो हर हाल में यूपी गेट के रास्ते से दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। अगर उनको दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तो वो यहाँ पर चक्का जाम कर देंगे, यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने देंगे। जी जयवीर, आपसे और भी अभी अपडेट लेते हैं। अमित, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली को कूच करने की तैयारी में है किसान, एक बड़ी बात है कि क्या बैरिकेडिंग से किसानों को रोका जा सकता है? जिस तरीके से उनके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं और भारी संख्या में किसान मौजूद है, तो क्या बैरिकेडिंग से उन किसानों को रोका जा सकता है? ये पॉसिबल है? देखिए, प्रशासन ने किस स्तर पर व्यवस्था की है, पहले इसका नजारा देखेंगे कि खासतौर पे जो यूपी के संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गाजियाबाद के थ्रू अंदर आने वाले हैं, उन्हें भी जगह जगह पे पुलिस द्वारा रोका गया है। और यही वजह है जो 11 बजे का टाइम दिया गया था, दिल्ली या एनसीआर के इलाके में अब तक किसान दाखिल नहीं हो पाए हैं। हरियाणा की बात, पंजाब की बात करें तो सोनीपत, पानीपत, वहां पे जगह जगह पुलिस ने किसानों को रोका। और खासतौर पर ये जो 4000 ट्रैक्टर की बात की गई थी, कई हजार महिलाओं की बात कही गई थी, ये संगठन जिस हुजूम के साथ निकलना था वो अब तक
हुजूम या यूनियन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कई जगह जो है हरियाणा में पुलिस ने न सिर्फ पंजाब और हरियाणा बॉर्डर्स को सील किया, बल्कि हरियाणा में अलग अलग जिले लेवल पे इसकी व्यवस्था की गई। किसानों को समझाया गया, किसानों को वहां से ना निकलने दिया जाए, इसके प्रयास किए गए। और यही वजह है कि जिस बड़े सैलाब का अनुमान 11 बजे तक था, वो बड़ा सैलाब दिल्ली या एनसीआर में नहीं दिख रहा है। हालांकि अमित, दिल्ली किसान जो है वो पहुंच चुके हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस बल द्वारा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर बराबर छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन किसान रुक नहीं रहे। अमित, क्या बता रही है? जी बिल्कुल, देखिए अब जो किसान है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस हुजूम की बात हो रही थी कि 4000 ट्रैक्टर, कई हजार महिलाएं और तमाम किसान जो दाखिल होंगे, वो हुजूम नहीं दिखेगा। अब जो हुजूम है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। जहां पुलिस ने रोका है वहीं किसान अपना प्रदर्शन करने लगे हैं। और यही बड़ी वजह है कि ये किसान की संख्या, जिसे लाखों में यहाँ पे किसान यूनियन के नेता लगातार कह रहे थे, उस तरह की संख्या यहाँ पे नजर नहीं आ रही। क्योंकि ये संख्या जो है पूरे प्रदेशों में, यूपी, हरियाणा और पंजाब में पूरी तरह से बिखरी हुई है। और जहां भी पुलिस ने रोका है वहां किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। किसानों की मांग है पहले तो उन्हें दिल्ली पहुंचने दिया जाए, उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। क्योंकि पंजाब में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जहां कोई भी असर सरकार पे नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिक्वेस्ट की थी उस वजह से रेलवे ट्रैक जरूर खाली कराया गया। अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया है। कई सारी चीजें हैं। पंजाब सरकार कह रही है वो किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन मामला उनके हाथ में नहीं, मामला केंद्र सरकार में के हाथ में है। तो अब किसानों की आवाज दिल्ली तक कैसे पहुंचे, उसे रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। देखना ये होगा कि अब किसान जिस उद्देश्य से निकले थे दिल्ली या एनसीआर इलाके में दाखिल हो पाते या नहीं। जी देखिए अमित, किसानों ने तो ठान ली है कि हम दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचा कर रखेंगे और यहाँ पर भारी पुलिस बल, जैसे कि हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी जिस तरीके से की जा रही थी, हर संभव प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसान मानने को तैयार नहीं है, वो रुक नहीं रहे हैं। तो आखिर ऐसे में बड़ा सवाल है कि कैसे किसानों को रोका जाएगा। देखिए प्रशासन जो है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वो संशोधन करे, किसानों के हित में है। लगातार बीजेपी और तमाम उनके सहयोगी दल इस बात को लेके जो है वो किसानों से बात कर रहे हैं, जमीन से जुड़े जो किसान हैं उन लोगों से बात करें। लेकिन इसके बावजूद जो है कई संगठन ऐसे भी जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है। लेकिन जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग दिल्ली में, खासतौर पर इंडिया गेट को टारगेट किया था कि इंडिया गेट से जाके वहां पे प्रदर्शन करेंगे, इस तरह का जन सैलाब दिखेगा, किसानों का समूह दिखेगा। लेकिन वो किसानों की व्यवस्था फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। जो किसान निकले थे अपने अपने घरों से इस विद्रोह के लिए, खासतौर पर इस प्रदर्शन के लिए, उन किसानों को जहां पे रोका गया है वहां पे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले भी हमने देखा कि कई महीनों तक किस तरह से रेलवे ट्रैक को बाधित कर रखा था, पंजाब आने जाने वाली जो ट्रेनें थी वो नहीं जा पा रही थी। अब क्या किसान किसी हाईवे या सड़क को इस तरह जाम करेंगे अगर दिल्ली में नहीं कुछ करने दिया जाता? फिलहाल अभी आपस में मंत्रणा चल रही है, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो एनसीआर इलाके में दाखिल होके वहां पे प्रदर्शन करने का है। जी बिल्कुल अमित। जयवीर, आपके पास आना चाहेंगे, क्या किसी प्रकार की कोई हलचल देखने को मिल रही है? देखिए पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद है, लगातार जो पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है। लेकिन बात करने की बात की जाए तो अभी पुलिसकर्मियों का जो अधिकारी, उनका कहना है कि पहले वो व्यवस्था संभालेंगे, उसके बाद किसी विषय पर वो बात कर पाएंगे चैनल के माध्यम से या टीवी पर जो कैमरे के सामने की बात की। लेकिन पुलिस का जो अधिकारी है, जो आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी यहाँ से किसानों को आगे नहीं जाने देंगे, जिसको लेकर जो सरकार के जो निर्देश होंगे, क्योंकि गाजियाबाद बॉर्डर तक उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।
दिल्ली पर में जो प्रवेश की बात करते हैं तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस के मुस्तैद है जवान, बैरिकेड की गई है और पूरा रास्ता यहाँ पर बंद किया गया है और किसी भी तरह से अभी तक, अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पर, सूचना विभाग, एलआईयू विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और मुस्तैदी से यहाँ पर जो निगाहें रखते हुए और किसी भी चीज से निपटने के लिए पुलिस पर तैनात है। लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि अभी भी अधिकारियों का यही कहना है कि वो किसानों से बात करेंगे। किसानों से बात करने के बाद जिस तरह से जब जो बात होगी, किसानों को मनाने का प्रयास किया जाएगा कि उनके बीच न प्रवेश करें। अगर बात करें बल प्रयोग की तो अधिकारियों का कहना है कि अगर आवश्यकता होगी तो बल प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बल प्रयोग की बात करते हैं तो यूपी गेट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गाजियाबाद प्रशासन है उसका रोल यहाँ खत्म हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बाद दिल्ली पर जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसानों को प्रवेश देंगे या नहीं देंगे, वो किस तरह की यहाँ पर वो कार्रवाई करेंगे, अभी इस चीज का खुलासा नहीं। हालांकि जो किसान है उनका साफ कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में ही अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जब किसान अपनी बात के लिए प्रदर्शन करते हैं तो सरकार द्वारा केवल आश्वासन दिए जाते हैं और आश्वासन के बाद जो कानून है उस पर पालन नहीं किया जाता। जो किसानों की जो मांग है उन पर पूरी तरह कार्रवाई नहीं की जाती है। जो किसानों की वाजिब मांग है उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर किसानों में खासा रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर किसानों की बात करते तो किसान यहाँ पर लगातार अपनी जो बातें हैं उनको लेकर दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि उनकी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि हर बार जब किसानों के संगठन यहाँ पहुंचते तो उनका यही कहना होता है कि वो अपनी मांगों को मनवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी जो सरकार है जो उनको आश्वासन देती है, जो कानून की बात करते हैं, उसके बाद फिर वही रवैया होता है। किसान आश्वासन लेकर चले जाते हैं लेकिन कार्रवाई की बात के नाम पर उन्हें नजर आते हैं, जिसको लेकर इस बार जो किसान यूनियन है, तमाम किसानों की जो यूनियन है, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो चाहे भारतीय किसान भानु, तमाम संगठन ऐसे हैं जो इस बार इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद प्रशासन ने भी पूरी तरह से व्यवस्था की है कि किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली जो गेट है यूपी गेट तक ना पहुंचने पाए, वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठे ना हो। अब देखना है कि किसान अपनी योजना में कितने सफल होते हैं या जो गाजियाबाद प्रशासन है किसानों को रोकने में कितना सफल हो पाता है। दिल्ली गेट तक कितने किसानों को किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाएगा। जी जयवीर, बिल्कुल, और किसानों को रोकने के लिए हर संभव यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अमित, जैसे कि हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो किसान है वो भी यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग पलटा रहे हैं, बैरिकेडिंग को पुल से नीचे फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। आपको बता दें प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे लेकिन उसका भी यहाँ पर इन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। बड़ी बात है कि आखिर किसानों को बरगलाने का काम किया किसने, कौन है जो इनको समर्थन कर रहा है? सरकार अपने कृषि बिल को किसानों के हित की बात कर रही है, इसे लेके लगातार राजनीति भी हो रही है। रिसेंटली बात करें तो प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव, उन्होंने साफ किया कि किसानों से एमएसपी छीनने की बात हो रही है। हालांकि किसान भी इसके पीछे यही दलील देते हैं कि सरकार ने जो फसल बेचने का कानून पास किया है कि अब वो न सिर्फ अपने जिले में, अपने प्रदेश में, बल्कि देश में कहीं भी फसल बेच सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार जो एमएसपी निर्धारित करती है, चाहे गेहूं की हो, मक्के की हो, गन्ने की हो, वो एमएसपी सरकार आगे आने वाले दिनों में निर्धारित नहीं करेगी और किसानों को अपनी फसल बेचने में और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि अब सरकार का जो दायित्व है कहीं ना कहीं सरकार उस दायित्व को निर्वहन नहीं करेगी। हालांकि जो रिसेंटली बिल की बात है उसमें जब हमारी बात हुई, खासतौर कृषि मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एमएसपी छीनने की बात नहीं, एमएसपी का जो क्राइटेरिया है वो अपनी अपनी जगह पे बना रहेगा, सिर्फ किसानों को सहूलियत दी गई है। और यही भ्रम है जिसे लेके विपक्ष जो है सरकार पे सीधे हमलावर है, किसान सरकार पे सीधे हमलावर है। यहाँ तक कि बीजेपी के साथ ही अकाली दल जो कि सबसे पुरानी बीजेपी की सहयोगी थी, केंद्र सरकार में मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने रिजाइन किया, अकाली दल ने अपना समर्थन एनडीए से वापस लिया, सबसे पुराने सहयोगी ने बीजेपी को छोड़ दिया। तो जाहिर तौर पे बीजेपी जब अपनी पार्टी को नहीं मना पाई, अपने सहयोगियों को नहीं मना पाई, तो किसानों को कैसे समझाएगी। इस बात को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है और किसान भी यही बात कह रहे हैं कि एमएसपी का जो रूल है उसे सरकार स्पष्ट नहीं करे। सरकार कहे एमएसपी, ऐसा रूल्स लेके आए कि एमएसपी जो है वो कंटिन्यू रहेगी।
एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे मेन मांग जो है वो एमएसपी को लेके है। दूसरा कि मंडियों को लेके, जो बिचौलियों को लेके जो बात है कि बड़े बड़े लोग हैं जो पूरा टेंडर ले लेंगे, ऐसे में छोटे किसान परेशान हो जाएंगे। दो तीन अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेके किसान ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इनसे इत्तेफाक नहीं रखती, और यही बड़ी वजह है कि आज किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। दिल्ली जरूर नहीं पहुंचे क्योंकि दिल्ली में प्रशासन ने धारा 144 का हवाला दिया। जिस तरह कोरोना पेशेंट निकल रहे, यहाँ पे 2000 रुपए का चालान है अगर आप बिना मास्क के एंट्री करते हैं। धारा 144, 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते। कई सारी चीजें जो है वो दिल्ली में पहले से है। ऐसा नहीं है कि किसानों के संगठन को देखते हुए ये इस तरह की कोई रूल्स बनाए गए, ये रूल्स पहले से ही है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करवा रही है। वो कह रहे हैं हम इसलिए किसानों को नहीं घुसने देंगे। बाकी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की है, चाहे वो हर जिले में, चाहे वो फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, हिसार की बात करें, झज्जर की बात करें, कई जगह जो है वो वहां पे हरियाणा पुलिस जो है पूरी तरह मॉनिटरिंग करे, जिससे कि किसान जो है एक साथ जमा ना हो पाए। ये जो हम हुजूम देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो हुजूम जहाँ पे पुलिस ने इन किसानों को रोका, ये किसानों का प्रदर्शन वहीं से नजर आ रहा है और वहां से किसान आगे बढ़ना चाहते हैं और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो तैनात की गई है वो उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे। अगर नहीं जाने देते तो ऐसे में किसानों ने साफ कर दिया कि वो यहीं बैठेंगे और जब तक उनकी बातों को आगे नहीं पहुंचाया जाता, केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात नहीं करता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जी जी बिल्कुल अमित, जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर से किसान आ रहे हैं, बाइक से किसान आ रहे हैं, और जिस तरीके से हरियाणा से पंजाब तक के लिए रोडवेज सेवा जो थी वो बंद कर दी गई, उसके बाद चंडीगढ़ से हरियाणा के लिए जो सेवा थी वो बंद कर दी गई, फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई, उसके बाद भी बावजूद किसान रुक नहीं रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में भारी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। जब ऐसे में व्यवस्थाएं तमाम तरीके की कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई और यहाँ पर तमाम किसान जिस तरीके से मौजूद है, इनको रोक पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी आपको बता दें कि जो किसान है वो उग्र होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सरकार बार बार, अमित, जिस तरीके से सरकार बार बार ये बात कह रही थी कि जो किसान बिल लाया गया है उससे किसानों को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनका ये कहना है कि बड़े किसानों को तो इतनी दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको ज्यादा समस्या होगी। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार को उन्हें समझाने की जरूरत है इस बिल के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बिल को एक बार समझाने की जरूरत है किसानों को, उनको ये बताने की जरूरत है कि ये जो बिल है वो उनके हित में है। देखिए, जहां जहां प्रदेशों में बीजेपी की सरकार नहीं है या बीजेपी के सहयोगियों की सरकार नहीं है, वो हर कोई जो है वो किसान बिल का विरोध कर रहा है, किसानों के साथ खड़े होने की बात कह रहा है। और यही बड़ी वजह थी जिस प्रियंका गांधी के ट्वीट की हम बात कर रहे थे। दूसरा, किसान की जो अपनी समस्याएं हैं, कहीं जो विपक्ष जिस तरह जो चीजें सामने रख रहा है, सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, किसान गुमराह नहीं है, इसे लेकर राजनीति हो रही है। और ये राजनीति की वजह से किसान भ्रमित है, क्योंकि किसानों को भी अपने इस बिल को आने के बाद कुछ दिन पहले उन्हें ट्रायल करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, और उसके बाद अगर उनके अनुरूप चीजें नहीं होती तो उन्हें सरकार सामने मांग रखनी चाहिए। लेकिन किसान है कि इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, विपक्ष है इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं, इस बिल को साफ तौर पर किसान विरोधी बता रहे हैं। और यहाँ पे जिस धारा 144 या कोरोना की बात कह रहे थे, क्योंकि लगातार अगर हम एनसीआर की बात करें तो फरीदाबाद की, हरियाणा की बात करें वहां भी बीजेपी की सरकार है, यूपी की बात करें वहां भी बीजेपी की सरकार है, अपनी अपनी जगह पे पंजाब में कांग्रेस की अमरिंदर सिंह की सरकार है, अपनी अपनी जगह पे। इसी वजह से हरियाणा ने अपने बॉर्डर सील किए हैं कि पंजाब के तमाम किसान जो है वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे, प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। और ऐसे में हरियाणा से जो भी सीमाएं पंजाब से लगती है, उन सभी सीमाओं को पूरी तरह सील किया गया कि पंजाब के किसान हरियाणा में ना आ पाए। यहाँ तक कि दिल्ली से जो एनसीआर में यानी गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में जो मेट्रो दाखिल होती थी 2 बजे तक के लिए, वो मेट्रो भी बंद की गई है। तो किस तरह से एहतियात बरते गए, इस बात को साफ समझा जा सकता है। और यही वजह है कि जो 11 बजे का असर था, जिस पैमाने पे इस असर को दिखना था, वो पैमाना कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा पड़ रहा है।
हालांकि जगह जगह किसानों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। जी जी अमित, तो लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए और जयवीर आप भी इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हम लगातार अपडेट देते रह रहे हैं, लेकिन किसानों को रोक पाना इस वक्त काफी मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से किसान महीने भर का राशन लेकर निकले हैं। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर में, ट्रक में, बाइक से किसान हर तरीके से यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं और दिल्ली को कूच करने की तैयारी में है। हाँ, बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी संख्या में जो किसान मौजूद हैं उनको प्रशासन कैसे रोकेगा। बैरिकेडिंग फेंकी जा रही है और अब किसान उग्र होने लगे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें दिल्ली को कूच करना है।